गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। कैसे आप सब लोग? आज आप लोग का पेपर था बीएड सेकेंड ईयर का BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन। तो आज आपका पेपर काफ़ी मॉडरेट आया था, जो कि हमेशा आता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर थोड़ा टफ रहता है। एक स्टूडेंट्स बता रहा था कि क्लास में कुछ लोग सर खुजा रहे थे, कुछ बाल नोच रहे थे, कुछ सर पीट रहे थे और काफ़ी लेट निकल के भी आए हैं। वैसे 1 घंटे में सब लोग पेपर हल कर लेते हैं, लेकिन ये पेपर में थोड़ा टाइम लगा। सब लास्ट तक क्लासरूम से निकल कर आए हैं, ऐसे एक स्टूडेंट बता रहा था। ठीक है, तो देखते हैं आप और हम दोनों ही सॉल्व करते हैं। कुछ ये पेपर थोड़ा टफ रहता है, 2-4 क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, जिससे कि और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्प मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए 100% तो कोई कोई भी श्योर नहीं होता है। कुछ पेपर में भी गलतियाँ होती हैं, कुछ मॉडल में भी गलतियाँ होती हैं, मिसप्रिंट भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग से बोल रहे हैं, कोऑपरेट कीजिए। कुछ भी अगर क्वेश्चन थोड़ा डाउट रहे, मैं ऐसे गलत थोड़ा अगर गलत भी बता दूँ 1-2 क्वेश्चन, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेपर एनालिसिस बीएड सेकेंड ईयर BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन होना चाहिए। जैसे निबंध हम लिखते हैं तो एक्सप्रेशन होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, और आपका भाषा का उपयोग भी अच्छा होना चाहिए उसमें। ठीक है, अच्छी भाषा हो। ठीक है, तो आपका जो सुलेख है, लेख पर इतना अच्छे लेख पर इतना पड़ता है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये तीनों है ना, अभिव्यक्ति, वस्तुनिष्ठता और भाषा का उपयोग, ये विशेषता है। तो सुलेख हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये विशेषता नहीं है निबंध की। ठीक है, हाँ, अच्छे लेखन की पूछे तो अच्छे लेखन की विशेषता हो जाएगी सुलेख। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है, तो निदानात्मक होता है कमजोरी, जैसे कमजोरी का मतलब कमजोरी को जानने के लिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट है, किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होगा? तो 40% राइट आंसर हो जाएगा। पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है ना। ठीक है, एनालिसिस प्रोसेस होता है, उसमें प्रश्नों का स्वीकार भी करते हैं, अस्वीकार प्रश्नों में संशोधन। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसी परीक्षण में, इंग्लिश में जो ठीक आ रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ टेस्ट। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ टेस्ट, यानी किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर तो विश्वसनीयता बढ़ती है, घटती है, या कठिनाई स्तर बढ़ता है? तो क्या होता है? तो उससे क्या होता है, विश्वसनीयता बढ़ती है, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। CGPA का तात्पर्य है, देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराया तो क्वेश्चन आ गया है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है, तो अंक केंद्रित प्रणाली होती है, अंकन और अंकन में व्यक्तिनिष्ठता होती है, चयनित अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है। तो सारे के सारे ही आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है? तो मध्यमान हो जाएगा आपका राइट आंसर। 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये 2-3 बार। यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलांक 60 हो, तो उसका मध्यांक का क्या हो, मध्यांक क्या होगा? तो अच्छा, ये आपका 58 हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या है? कोई अगर मैथ का स्टूडेंट्स है, अगर उसे आता है तो वो सॉल्व कर दे, ये मेरे बस का है नहीं। ठीक है, मैथ। ठीक, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कोई भी हो अगर मैथ से तो इसका आंसर बता दीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदा पहुँचे। वैसे कम लोगों ने ही किया होगा ये क्वेश्चन, सबने स्किप किया होगा। ठीक है, तो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से जाना जाता है? मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नामित स्तर हो जाएगा, राइट। थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है? तो ये है आपकी अंतराल मापनी। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका 50 में से 50 नंबर आ जाए, 45 भी नहीं आएंगे इसमें। हाँ, 38, 40, 42 यही हाईएस्ट स्कोर रहने वाला है। निम्न में क्या मापन का अर्थ है? निम्न में क्या मापन का कार्य है?
तो इसका उपयोग सभी करके आए हैं सब, लेकिन अगर देखा जाए तो मापन का कार्य होता है वर्गीकरण करना। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो अनुपात मापनी मापन का सर्वोच्च स्तर है। ठीक है, इसका अनुपात मापनी हो गया। मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? अनुपात मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नति हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? तो समेटिव किया जाता है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। ये भी आपको 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? वास्तविक शून्य बिंदु आपका अंतराल में नहीं होता, आपका अनुपात मापनी में होता है। किसने कहा जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है? तो ये थार्नडाइक हो जाएंगे राइट आंसर। स्पीयरमैन के सहसंबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रमिक मापनी, ऑर्डिनल स्केल। निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? तो सही, असत्य, सत्य और रिक्त स्थान की पूर्ति, बहुविकल्पी वगैरह, ये किस में आते हैं? आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन में आते हैं। किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रक्षेपीय तकनीकी। प्रश्नावली है डेटा संग्रहण के लिए एक उपकरण है, टूल फॉर डेटा कलेक्शन। अर्धविटापन विधि का संबंध है किससे? विश्वसनीयता से। किससे है? विश्वसनीयता से। निम्न में क्या एक अच्छे परिणाम की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता है, वैधता है, आत्मनिष्ठता भी है, उपयोगिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रा-ईमैन टेस्ट का संबंध है। ड्रा-ईमैन टेस्ट इज बिलोंग टू पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है तो परीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा और अवलोकन द्वारा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो समाज मिति टेक्निक, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। IQ MA बट्टा CA गुणा 100, ये भी मैंने कराया था। ठीक है, ये भी आ गया है। सृजनात्मकता का संबंध है। सृजनात्मकता होती है अपसारी चिंतन। निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? तो सत्य असत्य के प्रश्न जो आते हैं, सत्य असत्य और आपके बहुविकल्पी, रिक्त स्थान की पूर्ति, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा बी राइट आंसर। ये आपका सेट जो है आपका डी है ये। ठीक है, डी सेट है ये। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो 10 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो ये किया मरे एवं मॉर्गन ने। तो बढ़ा लें से स्क्रीन को। कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है? तो वंशानुक्रम, वातावरण और उम्र सभी करते हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। बुद्धि व्यक्तियों की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक है। किसने कहा? तो देखिए, चारों में से किसी ने नहीं कहा है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये कहा है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने कहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इस क्वेश्चन के, सबको मिलता है नहीं मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायबिलिटी इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर। विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है। तो विश्वसनीयता अनिवार्य शर्त है किसके लिए? वैधता हेतु। तो विश्वसनीयता अनिवार्य शर्त है, यानी कि ये क्वेश्चन है विश्वसनीयता। गलत हो रहा है, मैं लिख देता हूँ। विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है किसके लिए? वैधता के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है? तो विषय वस्तु का विश्लेषण हो जाएगा राइट आंसर। मानकीकृत परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता एवं वैधता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक। तो इसमें न्यायादर्श अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है? तो अध्यापक निर्मित परीक्षण विश्वसनीय नहीं होते। किसी परीक्षण का स्व सह संबंध कहलाता है विश्वसनीयता गुणांक। विश्वसनीयता गुणांक। कोई परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय अवश्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निदानात्मक परीक्षण महत्व देता है सही उत्तर को, गलत उत्तर को, या दोनों को? निदानात्मक परीक्षण, वैसे सही उत्तर होना चाहिए। अब दोनों भी दे दिए, बड़ा कन्फ्यूजन है। आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 माध्यिका बहुलक प्लस 2 माध्य। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? तो राइट आंसर हो जाएगा माध्य। राइट आंसर हो जाएगा माध्य। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो ये हो जाएगा माध्यिका। निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो मानक विचलन हो जाएगा राइट आंसर। ये पेपर थोड़ा वैसे भी थोड़ा टफ आता है, इसमें थोड़ा मैथ वालों में जो बच्चे होते हैं उनके लिए सही रहता है पेपर थोड़ा, और जिन्होंने समांतर माध्यम, क्या होता है, मीन, मोड, मीडियन वगैरह, और ये होते हैं ना मानक विचलन, और परास वरास, चतुर्थांक विचलन और मध्यमान वगैरह जो जानते हैं उनके लिए तो पेपर सही है, लेकिन जो आर्ट वाले होते हैं ना उनके लिए काफ़ी टफ है पेपर। ठीक है, बस अब आपका यही टफ पेपर था। बाकी आपका जो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है, जो आपका समावेशी विद्यालय का सृजन है, जिसका मैं कल प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। आज नहीं करा पाऊंगा, मैं कल करा दूंगा, परसों आपका पेपर है। ठीक है, और बाकी वीडियो पड़ी हुई है बीएड सेकंड ईयर प्ले लिस्ट नाम से, उसमें आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा टफ नहीं है पेपर, आने वाले जो पेपर ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो योगा वाले में हल्की फुल्की दिक्कत आ सकती है, लेकिन योगा का भी ज़्यादा इतना टफ आता नहीं है पेपर। पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं में से फंस जाएगा। बाकी मैंने डाल रखा है प्रीवियस ईयर का योगा का, उसको देख लीजिए, उस पर से सारा का सारा आ जाएगा। बाकी रह जाएगा आपका 16 जून का, सॉरी क्या चल रहा है, मई, 16 मई का आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि बहुत ही सभी हर किसी के पास होता है सब्जेक्ट। आपके बीए में भी होगा, यूपी टेट में भी आप तैयारी करते हैं एनवायरमेंट की। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। बस ये पेपर था आपका जो हो गया, जैसा भी हुआ। किसी के 35, किसी के 30 ऐसे ठीक होंगे, किसी के 42, 42 वाला तो टॉप है भाई, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ है। आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है, आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है माध्य का। निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक स्थायी माप है? तो ये हो जाएगा आपका मानक विचलन, राइट आंसर। मध्यमान का सूत्र है वही m बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। भाई कुछ गलती हो गई हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स उनको बेनिफिट होगा इसका, हो जाती हैं गलतियाँ भाई। सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? सर्वाधिक, देखिए फिर से रिपीट हो गया, मध्यमान हो जाएगा राइट आंसर। कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए सबसे पहले पेपर को देखा कीजिए। पेपर रिपीट हो जा, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, उसका फायदा मिल जाता है। 4 से 5 नंबर ऐसे ही हो जाते हैं, 2-2 3-3 बार रिपीट हुए हैं 2-4 क्वेश्चन। मापन का सर्वोच्च स्तर है, देखिए फिर से रिपीट हुआ, अनुपातिक। मापन का सर्वोच्च स्तर कौन है? अनुपात, अनुपातिक। ठीक है, ये भी देखो रिपीट हुआ, 6-7 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? किस स्तर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है नामित स्तर पर, नॉमिनल। नेक्स्ट है आपका, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? स्टीवेंसन ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, असत्य कथन पूछा है। मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है, तो पहला ही गलत है, असत्य है। मापन मूल्यांकन से अधिक नहीं, व्यापक नहीं है। मूल्यांकन व्यापक है, मापन तो मूल्यांकन के साथ चलता है। ठीक है, तो पहला ही हो जाएगा सही। मनुष्य की लंबाई है एक सतत चर है, सतत चर है, सतत। आकलन के बारे में क्या सत्य है? आकलन मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। आकलन में परम शून्य होता है। ठीक है, सभी सही है। पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है, देखिए फिर से रिपीट हो गया, समेटिव, समेटिव असेसमेंट।
किसी विद्यार्थी और आकलन के साथ जो चलता है वो होता है आपका फॉर्मेटिव, ठीक है, और अंत में होता है योगात्मक यानी समेटिव। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना क्या है? मापन है, मूल्यांकन है, आकलन है, क्या है? इसका भी थोड़ा डाउट है लेकिन उपयोग सभी के साथ जा रहे हैं हम, ठीक है। आप लोग बताइए कुछ अगर इसमें डाउट है, ठीक है। व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है। देखिए फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, प्रक्षेपी तकनीकी। निम्नलिखित में कौन निर्धारण मापनी का उदाहरण है? तो सारी की सारी है आंकिक, ग्राफिक एंड क्रमिक मापनी। निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है, तो ये भार मापन यंत्र हो जाएगा राइट आंसर, वेट मेजरिंग मशीन। किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं, किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं, तो इसका राइट आंसर प्राप्तांकों की व्याख्या करने में। अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? तो व्यवहारिक होगा वो, प्रैक्टिकल, ठीक है, व्यवहारिक। निम्नलिखित में कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित, तो ये मानक हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का नहीं है? तो तुलनात्मक प्रश्न हो जाएंगे राइट आंसर। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम, जो मैंने बताया था आपको पेपर में 1956 में इन्होंने इसका उद्देश्य का वर्गीकरण किया था, बेंजामिन एस ब्लूम। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? तो ये बनाया था अल्फ्रेड विने ने। नेक्स्ट है 90 से 110 होना चाहिए, 90 से 100 दे दिया, कोई बात नहीं है। तो ये जाएंगे सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएंगे इस टाइप के बालक जिनकी बुद्धि लब्धि होगी 90 से 100 या 110। जलोटा बुद्धि परीक्षण क्या है? जलोटा बुद्धि परीक्षण, जलोटा बुद्धि परीक्षण आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? 16 व्यक्तित्व कारक प्रणाली का निर्माण किसने किया? तो ये हो जाएंगे आपके कैटल। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? कार्ड होते हैं, कार्डों की संख्या होती है 31। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो अभिसारी चिंतन, क्योंकि अपसारी होता तो सही हो जाता, ठीक है, अभिसारी दिया इसलिए यही हो जाएगा राइट आंसर। सृजनात्मकता के मापन से कौन संबंधित नहीं है? टारेंस, पासी, वाकर मैनी तीनों है लेकिन थ्रस्टन नहीं है। निरक्षर लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? अशाब्दिक परीक्षण। इसमें डाउट है, निष्पत्ति भी लग रहा है लेकिन मैं इसी के साथ जाऊंगा। देखिए उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण कौन उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? तो परीक्षण की योजना सबसे पहले होता है, ठीक है। तो आप लोगों का परसों पेपर है, तैयारी कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी कल मैं प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। 75 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें, और बीएड सेकेंड ईयर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बहुत जल्द आपका डेट शीट आने वाला है, और बाकी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है अपना आरएमपीएसयू राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। बता दिया जाएगा आपको जैसे रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।